हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज ओम्स लॉ। देखिए 10th क्लास में पढ़ा है हमने ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R कंडक्टर का रेजिस्टेंस। यहाँ पर बेटा ओम्स लॉ की टू डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे हम, एक तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म और दूसरी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत। बेटा सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म मतलब कि मोटे तौर पर अगर हम देखें, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं देखेंगे तो वो जो फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है। ठीक है जी, क्या कहता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म? बेटा मैक्रोस्कोपिक फॉर्म कहती है कि अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में मान लीजिए हमारे पास करंट कितना है, I, और उस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, हमारा V। तो हमारा ओम्स लॉ कहता है कि करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है जी, इसमें क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है बेटे करंट इन ए कंडक्टर, करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across its ends, provided the temperature remain constant, provided the temperature remains constant, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये हम लिख सकते हैं क्या क्या होता है हमारे पास कि करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं बेटा, यहां से हमारे पास कांस्टेंट लगाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट इज R? R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R क्या है? R हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसकी जो SI यूनिट होती है बेटे, वो SI यूनिट होती है हमारी क्या, ओम। ओम होती है इसकी SI यूनिट, ये सिंबल होता है जिसका। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्म होती है हमारी, ये क्या होती है हमारी, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है किसकी, ओम्स लॉ की। क्या कहता है ओम्स लॉ कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसका, कंडक्टर का, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास R हो गया, और जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो उस कंडक्टर में से करंट के फ्लो को अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है जी, अगर ग्राफिकली बनाए हम इसको, ओम्स लॉ को ग्राफिकली, यानी कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, ग्राफिकली एक ग्राफ बनाते हैं बेटा। अगर मैं V और I के बीच का ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है इस तरह से, और इस स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट है, इसके साथ एंगल कितना बना रही है हमारा, थीटा। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप हो गया बेटे वो कितना हो गया, tan थीटा। ठीक है जी, जो बायो वाले हमको बता देते हैं कि भाई जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसका स्लोप होता है, स्लोप को लिखते हैं हम कितना, tan थीटा। और ये जो स्लोप होता है हमारा किसके बराबर आएगा, कोई भी दो पॉइंट अगर हम चूज करते हैं, एक ओरिजिन और एक यहाँ, तो ये जो स्लोप होगा ये होगा इस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि ये कुछ वैल्यू होगी V की और ये कुछ वैल्यू होगी किसकी, I की, डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा I, और यही क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हम V और I ग्राफ में
क्या स्लोप निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का, तो वो हमें क्या देगा बेटा, रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो द स्लोप किसके अंदर, स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वो हमें किसकी वैल्यू देगा बेटे, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है जी। ये जो हमारे पास है ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है जी। चलिए अब इस फॉर्म को, जो ये हमारे पास v इक्वल टू आई आ रहा है, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ड्राइव करते हैं कि भाई कैसे आता है ये हमारा। ठीक, तो इसका करते हैं बेटा हम डेरिवेशन। बेटा मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर, और इसके दोनों एंड्स पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, कितना, v बेटा। और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो l है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, कैपिटल A है। स्मॉल n इस कंडक्टर के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। तो अगर ये हमारे पास कंडक्टर है बेटे, और जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कितनी स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से। ठीक है जी। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है v इज इक्वल टू आई आर। बेटा लास्ट वीडियो में हमने ये ड्राइव किया है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटे, देखो, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, let the potential difference across the ends of conductor is V। ठीक है बेटा, करंट कितना हो जाएगा कंडक्टर में, करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर करंट कितना हो जाएगा बेटे, I। क्या फॉर्मूला आया था उसका, A N E V D। A इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और V D क्या होती है हमारी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास I क्या आ गया, A N E V D। अब देखो I तो आ गया हमारे पास, तो दूसरी साइड हमें क्या चाहिए, V चाहिए। यहां से बेटा V D की फॉर्म पुट कर देते हैं, क्या, V नो, हमें पता है भाई V D की वैल्यू क्या होती है, V D की वैल्यू होती है बेटे हमारे पास क्या, V D, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसकी वैल्यू होती है E बाय M इंटू टाउ। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे बेटा, तो करंट कितना आ जाएगा हमारा, A N E V D की वैल्यू पुट करी हमने, E डिवाइड बाय M और इंटू में टाउ। करंट कितना आया बेटे हमारे पास, ये आया A N E स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M और इंटू में क्या आया बेटा, E आया। देखो अगर इस कंडक्टर के दोनों एंड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, E है, और कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो ऑल्सो क्या बेटा, क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास V की वैल्यू क्या होगी, E विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय L। ये कितना हो जाएगा हमारा, V डिवाइड बाय L हो जाएगा हमारा। E हमें पता है E और V के बीच में रिलेशन, ठीक है जी। तो E कितना हो जाएगा हमारा, V डिवाइड बाय L। भाई V की वैल्यू हम निकाले हैं पहले, E मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखते हैं, तो ये E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V डिवाइड बाय L। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको बेटा, तो हमारे पास I कितना आ जाएगा, A N E स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M, और ये हमारे पास आ गया क्या बेटा, V, और L यहां पर आ गया। ठीक है, बड़ी ध्यान से देखेंगे बेटा, तो A कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। और बेटा हम इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू, ये हमारे पास V, और ये वैल्यू जो होती है वो होती है 1/r की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, 1/r की वैल्यू। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है R, वो क्या है हमारा,
आर क्या है यहाँ पर, वो है हमारा रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास बेटे, आई आर। ध्यान रहे क्या कि R की वैल्यू क्या आई है बेटा, यहाँ से हमारे पास R, ये फॉर्मूला याद रखेंगे R का। R है हमारे पास क्या बेटा, ये तो 1/r की वैल्यू है, तो R लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमारे पास, mn डिवाइड बाई ANE² टाउ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ गया। रेजिस्टेंस का क्या आया बेटे, R इज इक्वल टू ml डिवाइड बाई ANE² टाउ। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन था, उस फॉर्म को हमने जो है अब ड्राइव कर दिया है, V इज इक्वल टू आई आर, ये यहाँ पर। ठीक है, जो सेकंड फॉर्म आती है बेटा हमारी, जो सेकंड फॉर्म आती है वो आती है हमारी मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। किसी भी कंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ है उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो है हमारी बेटा क्या, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो हमारे पास होती है, नंबर 2 दैट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म? ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, क्या कहता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to, current density is directly proportional to electric field inside the conductor या in the conductor। ठीक है जी, तो J की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई बेटा, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर। ये J हमारा हो गया इक्वल टू, कांस्टेंट लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया बेटा हमारे पास सिग्मा। और ये जो फॉर्म होती है हमारी, इस फॉर्म को हम कहते हैं क्या बेटे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। व्हाट इज सिग्मा, वेयर सिग्मा यहाँ पर क्या है, सिग्मा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एंड इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी आई है हमारे पास सिग्मा, जिसका नाम क्या है बेटे, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये जो हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये जो हमारे पास फॉर्म आई है बेटा, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की सेकंड फॉर्म दैट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। चलिए इसको भी ड्राइव कर लेते हैं सेकंड फॉर्म को, कि J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये कहां से आया हमारे पास, फिर दोबारा से वही एक कंडक्टर लिया, उसके एंड पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर दिया बेटे, V अप्लाई कर दिया। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी बेटा, इसका नाम है E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कितनी स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो बेटा करंट कितना होगा इस कंडक्टर के अंदर, करंट इन द कंडक्टर, ये डेरिवेशन कर रहे हैं, करंट इन द कंडक्टर। क्या फॉर्मूला है बेटे, I इज इक्वल टू ANE/VD। सर A को अगर मैं इधर ले आऊं तो I डिवाइड बाई A दैट विल बी इक्वल टू NE/VD। I बाई ए क्या होता है बेटा हमारा, I बाई ए होता है हमारा क्या, J। हमें पता है बेटा ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है E बाय m इंटू टाउ। यहां पर उठाकर पुट कर देते हैं बेटा, तो J की वैल्यू कितनी है हमारे पास, J की वैल्यू आई NE, VT की वैल्यू आई EE डिवाइड बाय m इंटू टाउ। बेटा यहां से J इज इक्वल टू, ये आया NE² टाउ डिवाइड बाय m, और ये क्या आया साथ में E। बट ध्यान से देखो बेटा n कांस्टेंट होता है, E टाउ m ये पूरा कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू को हमने लिख लिया है क्या,
इसका मतलब ये कांस्टेंट है तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा E। और अगर इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं सिग्मा, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर सिग्मा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देखिए जी, वहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, और यहाँ पर हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी, और जिसका फॉर्मूला क्या है बेटे? एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एन, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एन। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका? कंडक्टिविटी का। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारी थी किसकी? ओम्स लॉ की दोनों फॉर्म। पहले कौन सी? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, और दूसरी हमारी कौन सी बेटा? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है जी। यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, और साथ में क्या पता चला है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता चला है। ठीक है जी। कुछ एक दो टर्म्स और हैं, उनके बारे में और जिक्र कर लेते हैं बेटा। वो क्या क्या है? नेक्स्ट जो हमारे पास आती है बेटा, एक टर्म जिसका नाम है कंडक्टेंस। ये कुछ डेफिनेशन है जिनको हम जिक्र कर रहे हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बेटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी से क्या होता है? द रेसिप्रोकल, किसका बेटा? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है जी। जी इजकल टू क्या होता है हमारा? 1/r। आर का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन कितना आया था हमारा? आर का फॉर्मूला आया था हमारा ml डिवाइड बाई ए एन स्क्वायर टाउ। तो ये जी का फॉर्मूला आ गया, ये आया हमारे पास ए एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? कंडक्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम, तो कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होगी इसकी, वो होगी हमारी क्या बेटे? ओम इनवर्स। ठीक है, या हम उसको लिख सकते हैं क्या? महो। ये हमारे पास होती है किसकी यूनिट? कंडक्टेंस। एक और है बेटे, अभी हमने बताया, पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? कंडक्टिविटी। उसका जो रेसिप्रोकल होता है बेटे, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं बेटा रो से। रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ conductivity, the reciprocal of conductivity is called resistivity। रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/सिग्मा। सिग्मा का आपने फॉर्मूला निकाल लिया था, तो यहां से हमारे पास जो रो है ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा बेटा m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। एक और है हमारे पास प्रॉपर्टी बेटा, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज कैरियर्स की वो जो हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसका नाम होता है बेटे मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? मोबिलिटी से। मोबिलिटी जो होती है हम उसको डिनोट करते हैं किससे? म्यू से। क्या होती है बेटा हमारे पास मोबिलिटी? मोबिलिटी जो होती है हमारे पास वो होती है बेटा म्यू इज इक्वल टू होता है हमारा वीडी डिवाइड बाय ई। क्या? अगर ई की वैल्यू 1 हो तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हमारी वीडी के बराबर। यानी कि जो हमारे पास मोबिलिटी होती है वो होती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। और ये हमारे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है बेटे म्यू इज इक्वल टू वी डी डिवाइड बाय ई। ठीक है जी। ये हमारे पास एक और क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है? मोबिलिटी। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक दो प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है जी बेटा। एक और बात, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि किसी और को भी काम आ सके, और साथ में बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, थैंक यू।